छत्तीसगढ़ स्टेट है, तो वहाँ पे ना जंगल होते हैं और जंगलों में ना शराब वगैरह का वहाँ पे धंधा किया जाता है, शराब वगैरह बेची जाती है, कच्ची शराब। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 2 आदमी थे और वो दोनों कच्ची शराब बेचने का काम किया करते थे। तो अब वो शराब बेचते थे तो वो पीते भी थे और खूब दबा के पिया करते थे वो शराब। और तो उसमें क्या हुआ, एक टाइम बाद उसमें से एक आदमी जो था उसकी तबीयत खराब रहने लगी शराब पीने की वजह से, और इलाज विलाज उसने करवाया नहीं, शराब पीता रहा। तो कुछ टाइम बाद वो मर गया आदमी। जो 2 पार्टनर्स थे शराब बेचने में, उनसे एक मर गया। अब हुआ क्या, जब वो मर गया ना, तो वो जो दूसरा बंदा था, अब वो अकेला ही काम करता था, लेकिन इन दोनों की आदत थी कि जब भी शराब पीने बैठते थे तो हमेशा एक दूसरे के लिए पैक बनाते थे। तो जब वो मर गया ना बंदा, तो मरने के बाद में उसका जो दोस्त था, जब भी उसके पास में कोई कस्टमर आता था तो वो बोलते थे भी थोड़ा टेस्ट करवाओ हमको भी, हमें शराब खरीदने से पहले टेस्ट करनी है। तो जब वो उनके लिए पैक बनाता था ना, एक पैक अपने लिए भी बनाता था, लेकिन अपने के साथ साथ में अपने उस दोस्त का भी एक पैक बनाता था। ये जो मर होता है गया दोस्तों में, मैंने देखा है, क्योंकि एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जब वो पास अवे हो गया, उस ग्रुप में हम जब भी बैठ करके कभी अगर ड्रिंक करते हैं तो हमेशा उसका एक पैग रखते हैं। ये होता है दोस्तों में, वार्मथ फील होती है। तो वो उसका एक पैक बनाता था। तो स्टार्टिंग में लोगों ने इतना सब ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो रात में सोता ना, तो सोते सोते वो बातें करता अपने अपने उसी दोस्त से कि आजा यार चल तू यहाँ पे लेट जा, तू इस तरीके से लेट जा, जैसे कि उसको दिखाई दे रहा हो। और धीरे धीरे उसकी भी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। तो जो कस्टमर्स आते थे वो गाँव के होते थे, आसपास के गाँव के होते थे, और उसके घर वालों ने भी नोटिस करा उसको कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो फिर उनको, उसके घर वालों को लगा कि यार इसके ऊपर कुछ इफेक्ट आ रहा है, उसकी तबीयत भी खराब होना स्टार्ट हो गई। तो जो सेम सिम्टम्स पहले वाले के साथ में आ रहे थे ना, लिवर खराब होना, ये सब चीज़ें इसके साथ में भी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। फिर उन्होंने गांव के ही अपने किसी ओझा वगैरह से, वहाँ पे ओझा बोलते हैं इनको, तो किसी ओझा से पता किया, तो उस ओझा ने बताया कि भाई जो इसका दोस्त मर गया था ना, ये वही आत्मा इसके साथ लगी हुई है, और वो जो है वो बहुत अकेला है अब, तो वो इसको भी अपने साथ लेके जाना चाहता है, इसको भी मार के इसकी आत्मा को अपने साथ लेके जाना चाहता है। और फिर उन्होंने छोटा मोटा इलाज करवाया, लेकिन वो आदमी भी फिर बचा नहीं, वो भी कुछ टाइम बाद मर गया। क्योंकि मेरे ख्याल से इस केस में ये रहा होगा कि वो जो दूसरा आदमी था वो भी नहीं चाहता था कि भाई मैं भी अकेला रहूं, वो भी अपने दोस्त के साथ में चला जाना चाहता था। तो उसके अंदर से विल नहीं थी उसके पास में कि भाई नहीं, मेरे को अपनी फैमिली के साथ में रहना है। तो वो बचा नहीं, फिर वो मर गया था उस केस में। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ये आत्माएं बुराई करती हैं, अच्छे के लिए भी होती हैं आत्माएं। मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी आपको, उसमें अच्छे के लिए थी वो आत्मा। और ये मेरे को बहुत, जो अभी स्टोरी सुनाने वाला है, ये मेरे को बहुत अच्छी स्टोरी लगती है, ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मेरे को ये लगती है। सुनाऊं मैं आपको? हाँ, ये अच्छी वाली बताओ यार, मैं बड़ा डर लग रहा है मेरे को ऐसे। ये स्टोरी मेरे को भेजी थी वेस्ट बंगाल में, 24 परगना करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे एक लड़का है, शेख फाजिल था इसका नाम। तो ये कई साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं, 8-10 साल पहले। तो एक बार क्या हुआ, गरीबी परिवार से बिलोंग करता था लड़का, तो उसका ना कोई था एंट्रेंस एग्ज़ाम था, मतलब जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो दूसरे शहर में उसको एग्ज़ाम देने के लिए जाना था। अब चूंकि वो दूसरे शहर में जाना था तो काफ़ी दूर था, तो एग्ज़ाम के दिन ये डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता था। तो उसने क्या किया, एक दिन पहले चला गया उस शहर में, और उस शहर में पहुंचा तो वहाँ पे इसको रहने के लिए होटल की ज़रूरत थी। तो आसपास इसने होटल, रेलवे स्टेशन के आसपास होटल वगैरह पता करे, वो बस स्टैंड के आसपास में, तो सारे महंगे महंगे होटल थे, इसको कोई मिला नहीं सस्ता सा होटल, क्योंकि गरीबी लड़का था। फिर कुछ दूर जाने के बाद में इसको एक होटल मिला, बाकायदा इसने नाम भी बताया था, उसका नाम था होटल हैप्पी होम्स, उस होटल का। तो वहाँ गया तो सस्ता सा होटल था, तो होटल वाले ने, और तब तक रात के मेरे ख्याल से 8 या 9 बजे के टाइम हो चुका था, खाना वाना खाने के बाद में वहाँ पे गया था। तो होटल वालों ने उसको रूम दे दिया, फर्स्ट फ्लोर पे सबसे कोने वाला कमरा था, वो वाला उसको रूम दे दिया। अब छोटा सा होटल था, बहुत बड़ा शहर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही शहर है, तो शहर के हिसाब से भी छोटा सा ही होटल था। तो अब हुआ क्या कि जब ये उस कमरे में जाने लग गया ना, अपने कमरे की तरफ जाने लग गया गैलरी से होते हुए, तो बीच में एक और कमरा था, उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर एक लड़का बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो उसने उसको देखा, उस लड़के को पढ़ते हुए, तो बाई चांस की बात है कि वो लड़का वही बुक्स पढ़ रहा था जिसका कल इसका एग्ज़ाम था। तो उसने एकदम से उसको देखा, उससे पूछा कि अरे भाई आप भी उस पेपर के लिए आए हो क्या? उसने बोला हाँ मैं भी उसी को पेपर के लिए आया हूँ, और इनका सेंटर भी एक ही था, सेंटर भी बाई चांस इनका सेम ही निकल गया।
तो ये दोनों बैठे, कुछ देर बात करी इसने, फिर इसने फाजिल ने उस लड़के को बताया, उसका नाम था बाबूलाल, दूसरा लड़का जो था, हाँ। जो किसान। तो उसने शेख फाजिल ने उसको बताया कि भाई मैं भी पेपर देने के लिए आया हूँ, और वो जो होटल था ना उसमें रूम्स के अंदर सेपरेट टॉयलेट्स नहीं थे, हाँ। टॉयलेट वहाँ पे कॉमन थे जो कि थोड़े बाहर की तरफ बने हुए थे। तो उसने फाजिल ने इससे कहा कि भाई ठीक है, अब तो बहुत देर हो गई है, अब हम सोने चलते हैं, सुबह हम एक साथ पेपर देने चलेंगे, अब लेकिन रात में अगर तू टॉयलेट के लिए उठे ना तो मेरे को भी उठा लियो, क्योंकि मेरे को जो है मैं डरता हूँ इन सब चीज़ों से, तो रात में अंधेरे में मेरे को जाने में डर लगेगा, तो रात में मेरे को तू उठा लियो, मैं भी तेरे साथ में टॉयलेट करने चल पड़ूंगा। तो बोला ठीक है, मैं उठूंगा तो तेरे को भी उठा लूँगा। अभी जाके थोड़ी देर बहुत देर इसने पढ़ाई करी और फिर अपना लाइट वाइट बंद करके सो गया फाजिल। फिर क्या हुआ, रात के करीब 2 बजे इसके दरवाजे पे धक वो हुई, थप 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 थप, फाजिल दरवाज़ा खोलो। तो इसकी आँख खुली एकदम से, तो इसने पूछा आवाज़ दे के, अरे बाबूलाल तुम हो क्या? तो उसने बोला हाँ मैं हूँ, और सिर्फ इतना बोला हाँ मैं हूँ, और इतने में वो आगे चला गया बाबूलाल। फिर उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो अंदर जहाँ पे टॉयलेट था ना, वहाँ से इसको बाबूलाल अंदर की तरफ जाता दिखाई दिया। तो इसने सोचा कि मैंने इसको बोला ही था टॉयलेट जाना तो मेरे को उठा देना, तो इसको पीछे पीछे चला गया और फिर अंदर जाके टॉयलेट करने लगा। लेकिन जब टॉयलेट कर रहा था ना, तो टॉयलेट करते करते बाबूलाल वहाँ से निकल गया। तो उसने फिर से बाबूलाल को आवाज़ लगाई कि बाबूलाल रुक जा, मेरे को करने दे टॉयलेट, मैं तेरे साथ चलूँगा, तो मेरे को छोड़ के मत जा, मुझे अकेला डर लगता है। लेकिन बाबूलाल रुका नहीं, और फिर उसने जल्दी से टॉयलेट करी और वहाँ से अपने कमरे के अंदर आ गया, जैसे जैसे डरता वरता आ गया। अब हुआ कि कमरे के अंदर आया ना ये, तो 5 मिनट बाद फिर से इसके दरवाजे पे नॉक हुई जोर जोर से, धप धप धप। इसने पूछा कौन है? तो बाबूलाल तुम हो क्या? तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर 5 मिनट बाद फिर से धक धक धक। इसने पूछा अरे बाबूलाल तुम हो क्या, सच बताओ तुम हो क्या, क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हो? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई फिर से। फिर थोड़ी देर बाद, अब डरपोक तो था ही, इसने अपने मुंह से बताया था कि मैं डरपोक हूँ, अब इसको बहुत बुरी तरह डर लगने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद, करीब 10-15 मिनट बाद फिर से आवाज़ आई। इस बार बाहर से एक लड़की की आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोल। तो लड़की की आवाज़ आई। अब इसके फ्लोर पे तो कोई लड़की थी ही नहीं, इसको ये पता था, तो और बुरी तरह डर गया। तो ये अपने कोने में जाके दुबक गया और रोने लग गया। और फिर पूरी रात ये वहीं पर ही जैसा तैसा अपना बैठा रहा, और जब तक कि सुबह की रोशनी नहीं निकल गई, दिन नहीं निकल गया, ये वहीं पर ही बैठा रहा। फिर जब सुबह हुआ ना, जब इसको तसल्ली होगी कि बाहर दिन निकल चुका है, फिर इसने अपना अपना सारा सामान वामान पैक किया और फटाफट से बाहर भाग के गया। बाहर गया तो जो 60 वाला कमरा था जिसमें बाबूलाल रुका हुआ था, वहाँ पे भी ताला लगा हुआ। फिर ये नीचे गया रिसेप्शन पे, नीचे गया तो देखा कि बाबूलाल तो नीचे बैठा हुआ है। तो बाबूलाल के पास जाके रोने लग गया कि बाबूलाल तूने मेरे साथ में रात में ऐसा क्यों किया, तू मेरे दरवाजे पे खटखटा रहा था, मैंने आवाज़ मारी तो जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तो फिर बाबूलाल ने उसको बताया कि भाई असल में क्या हुआ कि रात के 10 बजे ही होटल का मालिक मेरे पास में आ गया। उसने मेरे को बोला कि ये वाला फ्लोर जो है ठीक नहीं है रुकने के लिए, तुम एक काम करो नीचे आ जाओ, नीचे वाले कमरे में आके सो जाओ। और होटल के मालिक ने इसको बोला बाबूलाल को, तू एक काम कर जा फाजिल को भी बुला ला, वो वाला कमरा ठीक नहीं है रात में रुकने के लिए, वो भी नीचे आ जाएगा। लेकिन वो बाबूलाल बोला कि भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है ऊपर जाने के लिए, तुम्हें जाके बोलो। तो डरते डरते कोई नहीं गया उसको बुलाने के लिए। और फिर तब तक भी इनको कुछ भी क्लियर नहीं था कि भाई हुआ क्या है क्या नहीं हुआ। फिर ये दोनों अपना गए एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए, दोनों ने एग्ज़ाम दिए। फिर ये जिस उसमें खड़े हुए थे ना एग्ज़ाम देने से पहले, एक उस पर चाय के खोखे पे जाके खड़े हुए चाय पीने के लिए। तो बातें इनकी सुनी उस चाय वाले ने, तो चाय वाले ने पूछा इनसे कि भाई क्या हुआ बेटा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, इतना डरे हुए क्यों हो? तो उसने बताया फाजिल ने कि बाबा मैं इस होटल में रुका हुआ था और रात में मेरे साथ में ये सब हुआ। तो फिर उस चाय वाले ने बताया कि तुम इस होटल में क्यों रुके, तुमको किसी ने बताया नहीं था कि इस होटल में नहीं रुकना चाहिए था। फिर उसने उससे पूछा कि कौन सा वाले उसमें रुके थे कमरे में। उसने बताया कि फर्स्ट फ्लोर के उस कोने वाले कमरे में रुका था। तो फिर उस चाय वाले ने बताया कि उस कमरे में क्या हुआ था। उस कमरे में कुछ साल पहले एक प्रेमी जोड़ा आया था रुकने के लिए, और उस कमरे के अंदर ही दोनों ने फांसी लगा ली थी, और वो दोनों उसी कमरे के अंदर मर गए थे। उसके बाद से होटल का स्टाफ ऊपर रुकवा तो लेता है, लेकिन रात होने से पहले वो नीचे बुला लेते हैं उनको, टेम्परेरी ऊपर रुकवा लेते हैं जब तक कि नीचे का खाली ना हो। लेकिन नीचे का खाली होता ही वो ऊपर रुकने नहीं देते किसी को। तुमने पता नहीं कैसे वहाँ पे पूरी रात बताई, आज तक वहाँ पे कोई रात नहीं बिता सका है, सब छोड़ के भाग जाते हैं वहाँ से। तो उसके बाद इन्होंने पेपर दिया। पेपर दे के फिर ये लड़का घर आ गया शाम को अपने, जो भी 24 परगना में इसका घर था।
तो घर आके इसने अपने घर वालों को भी बताई सारी बात कि भी मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ होटल में। अब इसके घर वाले थोड़ा इन सब चीज़ों को मानते थे, तो फिर इसके घर वाले ना एक मौलवी के पास लेकर गए इनको। हाँ। जैसे हिंदुओं में बाबा तांत्रिक वगैरह होता है ना, मुस्लिम्स में मौलवी वगैरह होते हैं। तो मौलवी के पास गए और मौलवी को सारी बात बताई कि भी ऐसा ऐसा हुआ है, तो हो सकता है कोई चीज़ अभी भी लगी हो इसके साथ में, तो आप थोड़ा सा इसको देख लो, जैसे कि भाई इसको कुछ दिक्कत ना रहे, क्योंकि जब से आया बहुत डर रहा है। तो मौलवी ने उसके पास उसके ऊपर चेक किया, तो मौलवी ने फिर बताया कि आज जो तुम्हारा लड़का जिंदा खड़ा है ना, ये सिर्फ इसकी दादी की वजह से बचा हुआ है। और इसकी दादी, क्योंकि इसकी दादी की आत्मा हर वक्त इसके साथ में रहती है। और इस लड़के ने बताया था कि इसकी दादी कई साल पहले मर चुकी थी, तब ये ज़्यादा बड़ा ही नहीं था, छोटा ही था, लेकिन वो इससे बहुत प्यार करती थी। और उसको जहाँ पे दफन किया गया था ना इसकी दादी को, वो जगह भी इसके कमरे से साफ दिखाई देती थी। तो उस मौलवी ने बताया कि रात में वो जो आया था इसके कमरे पे, वो इसका वो दोस्त नहीं था बाबूलाल, बल्कि वो दोनों आत्माएं थी जो वहाँ पे मरी थी। लेकिन जब ये अंदर वहाँ पे टॉयलेट कर रहा था, उस टाइम भी इसकी दादी उसका रास्ता रोक के यूँ खड़ी हुई थी। और वो जब इसके कमरे पे आए थे ना उसको दरवाज़ा खटखटाने के लिए, तब भी इसकी दादी वो दरवाज़ा पे रोक के खड़ी हुई थी, उसको अंदर घुसने नहीं दिया। अगर वो नहीं होती ना, ये तुम्हारा लड़का जिंदा नहीं बचता। और फिर इस लड़के ने ये भी बात बताई कि जब भी इनके यहाँ पे बारिश होती है ना, तो इसको अपने घर के सामने इसकी दादी की आत्मा खड़ी दिखाई देती है। साफ नहीं दिखाई देती, एक सिलवेट टाइप दिखाई देता है, साया सा दिखाई देता है। और तो इसकी माँ ने बोला कि भाई आप एक काम करो, इसकी दादी को दूर कर दो, कुछ तावीज़ वगैरह दे दो कि इसकी दादी भी इसके साथ में ना रहे। लेकिन फिर मौलवी ने बोला कि इसकी दादी इसके सिर्फ अच्छे के लिए है, वो कभी भी इसका बुरा नहीं करेगी, तो उसको हटवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने उसकी दादी को नहीं हटवाया दूर। और कुछ टाइम बाद वो जो एग्ज़ाम देकर आया था, वो इसकी जॉब लग गई लड़के की, गवर्नमेंट, ये टीचर बन चुका है अब। और इसकी शादी भी हो चुकी है, इसकी वाइफ आई, और वाइफ आने के बाद में इसकी वाइफ को भी वो उसकी दादी खड़ी दिखाई देती है इनके घर के बाहर, जब भी बारिश होती है, सिर्फ बारिश में दिखाई देती है वो। तो ये स्टोरी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें हमारे आसपास नेगेटिव चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जो हमारी रक्षा कर रही होती हैं, जो हमें दिखती नहीं है नंगी आंखों से, लेकिन होती हैं हमारे साथ में, जो हमेशा हर वक्त हमारी रक्षा कर रही होती हैं।